राधे राधे फ्रेंड्स, चलिए हम रावण के मरने के पहले क्या उपदेश दिए थे इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रावण के उपदेश। रावण भले ही एक राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं था महापंडित। इसलिए कहा जाता है कि रावण सिर्फ एक है। लंकापति दशानन महाराज रावण अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और जादू जानता था। रावण के पास ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को रावण ने राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण की हार हुई। रावण मरणासन अवस्था में था। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण ने शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार की नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित है। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ को उसके जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता है। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। रावण राम के पास वापस आ गए और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके चरणों में पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण के मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वह आज भी हर किसी को जानना जरूरी है। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वही अशुभ काम के लिए जितना मोहवश करना पड़े उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन में कुछ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह अपना कितना ही सगा क्यों ना हो। क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभेच्छु था, और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। इसलिए कुछ चीज़ें जीवन में किसी से भी नहीं बताना चाहिए, कितना ही क्यों ना अपना सगा हो। और रावण ने चौथा उपदेश दिया कि आखिरी उपदेश दिया कि पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखता है वह नष्ट हो जाता है। उसे कोई नहीं नष्ट होने से बचा सकता है। हे फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस ज्ञान को अर्जित कर सकें। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।